आज की सबसे बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा संदेह जताया है, बड़ा उन्होंने चिंता जताई है। और अखिलेश यादव का कहना है कि क्या चुनाव आयोग को खत्म करने की कोशिश है, प्लानिंग है। सोचिए, जहां सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, लोग कह रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, वन नेशन वन हेल्थ क्यों नहीं, वन नेशन को लेकर लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं। 4 राज्यों में चुनाव होना था, महाराष्ट्र में चुनाव होना था, झारखंड में चुनाव होना था, हरियाणा में चुनाव होना था, जम्मू कश्मीर में। चुनाव आयोग ने सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव कराया, तो मतलब 4 राज्य में चुनाव नहीं करा रहे हैं एक साथ। पूरे देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए एमपी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, पंचायत का चुनाव, लगता है ये फिजिबल है। वही लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव है। लेकिन आज की खबर, पहले आपको हरियाणा ले चलूंगा, उसके बाद अखिलेश यादव की चिंता की बात करूंगा। अखिलेश यादव जिस तरह से हमलावर हैं उसकी बात पूरे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको हरियाणा ले चलते हैं। हरियाणा में जब चुनाव शुरू हुआ था तब कहा जा रहा था कि कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है, 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। लेकिन जिस तरह से हुड्डा फैमिली ने वर्चस्व बनाया हुआ है कांग्रेस पर, पहले जाट वर्सेस नॉन जाट करके बीजेपी सत्ता में आई, आज ये स्थिति है कि ओबीसी का मुख्यमंत्री है हरियाणा में। ओबीसी पहले ही बीजेपी से साथ है और कांग्रेस से दूर है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि दलित वोट और जाट वोट उनको मिलेगा, जनरल कैटेगरी के वोट और ओबीसी के वोट जो है वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। उनको उम्मीद थी कि दलित वोट और जाट वोट मिलेगा, जाट समाज का वोट तो मिलता दिख रहा है, लेकिन 20% दलित वोट पर ग्रहण लग गया है। जिस तरह से कुमारी शैलजा के लिए जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से उनको राजनीति से हाशिए पर डाल दिया गया। सोचिए, उदय भान जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके दामाद को भी वो टिकट नहीं दिला पाए, ये फैक्ट है। तो ये स्थिति है। और वहाँ कुमारी शैलजा के तमाम जो समर्थक थे उनको टिकट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा को डर सता रहा है कि अगर चुनाव में उनके समर्थक चुनाव जीत जाते तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद भी कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ी है, क्योंकि हुड्डा फैमिली गठबंधन के पक्ष में नहीं थी। ठीक उसी तरह से जैसे कमलनाथ फैमिली, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमलनाथ और उनका बेटा चला रहे थे। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा था कौन अखिलेश बखलेश, उनका यहाँ क्या है। इसी तरह की बात फिर से दीपेंद्र हुड्डा ने अखिलेश यादव के लिए कही। अखिलेश यादव भी कुछ सीट चाहते थे, 1 सीट चाहते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम ऐसे भी प्रचार करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन की बात थी, लेकिन राहुल गांधी ने वही शगुफा किया कि हम गठबंधन करेंगे। मैसेज देने की कोशिश की उनके समर्थकों में कि हम तो भैया गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल नहीं चाहते हैं। बाद में नजाकत देखी, और ये कोइंसिडेंस है, प्रयोग है या कोइंसिडेंस है। और ठीक नामांकन के बाद जब गठबंधन की तारीखें खत्म हो गई, सब जगह नामांकन हो गया, 89 सीटों पर लड़ रही है, तो हरियाणा में जिस तरह से कुमारी शैलजा ने अपने आप को किनारा कर लिया है, वहीं दिलीप मंडल जब से बीजेपी के साथ गए हैं, बीजेपी के पक्ष में ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। और वो लारा हत्याकांड से लेकर मिर्चपुट हत्याकांड, गोहना हत्याकांड, ये जो दलित समाज पर अत्याचार हुआ था, उस समय हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और तब हुड्डा पर जिस तरह के आरोप लगे थे, तब दिल्ली से सीआरपीएफ के जवान को भेजा जा रहा था। तो हरियाणा में पूरा खेल पलटता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह के ईगो, जिस तरह का घमंड कांग्रेस का था मध्य प्रदेश में, ठीक वैसा ही ईगो और घमंड हरियाणा में दिख रहा है। और अगर यही अगर स्थिति रही तो हरियाणा में अब खेल पलटता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आज तो आकाश आनंद ने भी मोर्चा खोल रखा है, और दलित पोलराइज हो रहे हैं, किसान पोलराइज हो रहे हैं, ओबीसी के वोट पोलराइज हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अब मोर्चा खोल रखा है, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर का गठबंधन है। तो जहां भी ट्रायंगुलर मुकाबला होगा बीजेपी के लिए आसान हो जाता है। तो हरियाणा में मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की पूरी रणनीति होती है कि सत्ता में या तो बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, कोई बीच में ना आए। आज बीजेपी की सरकार नहीं होती अगर कांग्रेस ने नीतीश कुमार को दूर नहीं किया होता, तो आज वो गठबंधन के हिस्सा, इंडिया गठबंधन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो कांग्रेस कभी नहीं बीएसपी से गठबंधन कर सकती थी, दुष्यंत चौटाला से गठबंधन कर सकती, तो नहीं। कांग्रेस का अपना ईगो इतना ज्यादा बड़ा है। और जैसे ही कांग्रेस को खड़गे तब याद आते हैं जब सबसे बुरी वक्त में कांग्रेस होती है,
लेकिन जैसी 100 सीट आ गया तो राहुल गांधी सब कुछ हो गया, सर्वे सर्वा। तो कांग्रेस में जो सवर्ण वर्चस्व है वो अभी फिर से दोबारा हावी हो रहा है, और हरियाणा चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो सवर्ण वर्चस्व और मजबूत होगा, और अगर हार जाती है तो फिर से राहुल गांधी इस तरफ लौटेंगे। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई योगी गुस्सैल नहीं हो सकता, अगर कोई गुस्सैल है तो वो योगी नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं मठाधीश है। मठाधीश को एक गलत संज्ञा में लिया जाता है। यहाँ तक कि 2 ब्राह्मण समाज के पत्रकार ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय पर एफआईआर हुई है, जब उन्होंने जाति को लेकर सवाल उठाए कि क्या एक ही जाति विशेष के लोग ज़्यादा अधिकारी तो नहीं है यूपी में। उसके बाद उन पर एफआईआर हुआ है। अखिलेश यादव ने 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर को कहा है कि ये चुनाव आयोग को खत्म करने की बड़ी साजिश है। तो ये सबसे बड़ा आरोप अभी विपक्ष में अपोजिशन के तौर पे अखिलेश यादव ने लगाया है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो हैं वो बड़े कद्दावर नेता हैं, और 37 उनके सांसद हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सवाल है कि जो अखिलेश यादव ने कहा है चुनाव आयोग को लेकर, जिन्होंने संकेत जताए हैं कि चुनाव आयोग जो है उसको खत्म किया जा सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर तमाम लोग जो हैं वो सख्त सुबह जता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे, सरकार जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर उस पर हमला कर रही है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो बीजेपी सत्ता के सवालों के घेरे में है, कांग्रेस भी लगातार सवालों के घेरे में रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का जो डर है, उनकी जो चिंता है वो सही है कि क्या चुनाव आयोग को खत्म कर दिया जाएगा? क्या चुनाव आयोग को खत्म करने की ये साजिश है? और क्या 1 इलेक्शन 1 नेशन से आप सहमत हैं? वही अनिल यादव जो सीनियर पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी अगर सवर्ण समाज उसका समर्थन करे तो वो समझिए कि बहुजनों के SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। चाहे वो SC ST के क्रीमी लेयर में वर्गीकरण का जो फैसला था कोर्ट का, उस पर जिस तरह से कोर्ट के बयान फैसला आया, और सवर्ण समाज ने उसका समर्थन किया। उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जिस तरह से सवर्ण समाज समर्थन करा, उनका कहना है कि इसका मतलब है कि ये इस देश के बहुजनों के तो खिलाफ ही हैं। तो ये उनका एक स्टाइल है और उनका एक मंत्र है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वहीं बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार लुम्बिनी में हो रहा है। तथागत बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी। वहाँ बामसेफ का 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक अधिवेशन हो रहा है। उनका हर साल हर शहर में अधिवेशन होता है, इस बार उन्होंने लुम्बिनी को चुना है। तथागत बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी, और पूरी दुनिया में उसका अपना एक महत्व है। तो लुम्बिनी में इस बार बामसेफ ने, जिसके बावन मिश्राम जिस गुट के प्रमुख हैं, बावन मिश्राम बामसेफ गुट के जो बड़ी बैठक है, बामसेफ के बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे संगठन के प्रमुख है बामसेफ। तो बावन मिश्राम गुट का जो बामसेफ है उसकी बड़ी बैठक जो है, मैंने अभी माने का ट्वीट देखा है, तो बड़ी 27 सितंबर से 27 सितंबर तक बामसेफ की बड़ी बैठक जो है वो लुम्बिनी में हो रही है। जाते जाते आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये सोशल जस्टिस मंत्री हैं बिहार के, और वो जनक चमार, और वो लगातार जहां भी, चूंकि सोशल जस्टिस मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी भी है, तो जहां भी SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज पर किसी भी तरह का मुसीबत आती है, उन पर दुखों का पहाड़ टूटता है, वो जाते हैं और सरकारी अनुदान से जो आर्थिक मदद है, जो नियम कायदा कानून है, उसको फॉलो करते हैं। तो ये लगातार एक मंत्री के तौर पे उनका जो दर्द समझते हैं, वो कोई दर्द वही समझ सकता है जो इस तरह के हालातों से निकला हो। तो आज की बड़ी खबरें थी, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।